तो हेलो बच्चों और हेलो मेरे प्रिय मित्रों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग अपनी एक जिंदगी की एक बहुत ही दुखभरी कहानी और बहुत ही दुखभरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जिसने शायद हम लोग का पूरा बचपन खराब कर दिया यार। सच्ची में बता रहा हूं कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि आखिर अगर वो व्यक्ति जन्म ही ना लिया होता तो शायद आज हम लोगों को इतनी जो पढ़ना पड़ रहा भौतिक विज्ञान ये शायद ना पढ़ना पड़ता। ये समझते हो क्या है कि एक व्यक्ति था। मैं मुझे लग रहा है कि अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली तो आपके मन में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हमारे एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे बेटा। उनका नाम था न्यूटन। और बोले तो उनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। और उन्होंने बचपन में या 9th 10th 11th 12th में बहुत सर खाया, इसीलिए उनका एक टॉपिक दे दिया गया उनको। एक मतलब उन्होंने वो बच्चों का इतना सर खाते थे तो इसीलिए उनको नाम दे दिया गया सर आइजैक न्यूटन। समझ रहे हो? ये लॉजिक ऐसा है कि उनका नाम सर आइजैक न्यूटन क्यों है, क्योंकि वो बच्चों का सर ज्यादा खाते हैं ना। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि सेब क्यों गिरता है, ये सब वो सब। वो ऐसे एक दिन बैठे थे। आज थोड़ा उनके बारे में पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो फिजिक्स में कैसे आए। वो एक दिन ऐसे बैठे थे तो उनके सिर पे एक सेब गिर गया। और बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि आखिरकार सेब क्यों गिरा था। मैं तो हमेशा कहता हूं कि उस दिन कोई बम गिरा होता है या गोला वाला गिरा होता, शायद अब खत्म हो गए होते, हम लोग को पढ़ना ना पड़ता और मैं यहां ना होता। तो उनके सिर पर एक पेड़ से सेब गिरा। तो बेटा वो इतने ज्यादा, क्या बताऊं मैं क्या थे, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूं क्योंकि भौतिक थे तो बहुत बड़े फिजिशियन थे, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन मैं तो कहता हूं उनको सेब मिला था तो चुपचाप खा लेते। उस पर इतनी थ्योरी लिखने की क्या जरूरत थी कि हाँ सेब गिरा तो क्यों गिरा, ये कैसे गिरा, ये क्यों गिरा। अरे एक सेब मिला था उसको खा लेते, अगर नहीं खाना था तो अपने दोस्त को दे देते, वो खा लेता। या तो उनका मेरे जैसा या सफीक भाई के जैसा कोई दोस्त ना रहा होगा, नहीं तो हम लोग जैसे होते तो छोड़ के खा लेते, लेकिन वो थे मतलब कुछ नहीं। तो उन्होंने उनको बेटा एक पेड़ से सेब गिरता है तो उस पे वो थ्योरी लिखना शुरू कर देते हैं, उस पे सोचने लगते हैं कि ये पेड़ से जो सेब गिरा ये नीचे ही क्यों गिरा। अब ये भी कोई सोचने वाली बात है यार। अब नीचे गिरा तो गिरा, उसमें क्या, खा लो चुपचाप, बात खत्म। लेकिन उन्हें खाया नहीं। खाया कि नहीं खाया इसके बारे में किताबों में लिखा नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है खाया नहीं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिरकार ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो धीरे धीरे आगे बातें बढ़ी तो उन्होंने बताया कि हाँ पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का बल पाया जाता है, इसीलिए चीजें नीचे की ओर आती जाती हैं। ये सब बातें धीरे धीरे फिजिक्स में आई। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन मैंने सोचा आज ये अपनी दुखभरी कहानी को आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए आपके भी मजे लेते हैं कि न्यूटन चच्चा की क्या हाल चाल है और कैसे आपने उनको मैनेज किया। तो आज आपको पता होगा कि न्यूटन ने बेटा जिंदगी बर्बाद करते हुए 3 नियम दिए। न्यूटन के 3 नियम हैं। और मैं जब 9th में था तभी से मुझे ये नियम क्लियर है, और ये नियम अगर आपको क्लियर हो गए तो मुझे लगता है फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत मदद मिलेगी फिजिक्स। तो न्यूटन ने बेटा 3 नियम दिए, ठीक है। 3 में से आज हम लोग पहला नियम डिस्कस करेंगे। कौन सा नियम? पहला नियम क्या है? पहला नियम है जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम। पहली बात तो नाम खतरनाक न्यूटन, उस पर से आया सर आइजैक न्यूटन। फिर पहला नियम उन्होंने कौन सा लिया? जड़त्व का नियम। जड़त समझ रहे हो ना, स्लैपिंग। सो उन्होंने पहला जो नियम लिया उसका नाम रख दिया जड़त्व। जड़त्व के नियम में बेटा उन्होंने क्या बताया कि जो भी वस्तु जिस अवस्था में होती है वो प्रयास करती है, वो चाहती है कि वो उसी अवस्था में रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, उन्होंने अपने टॉपिक में एक्सप्लेन किया, उन्होंने अपने नियम में बताया कि जो भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैंने अगर एक गेंद ले लिया, क्या ले लिया? गेंद। अगर मैं गेंद को जमीन पे लुढ़काता हूं, मैं जमीन पे अपना थोड़ा पुश करके मैं उसको थोड़ा मैं रुकी हुई गेंद को गतिमान करता हूं, तो वो गेंद तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई उस पर बल ना लगाए। जब आप लोग कहोगे तो ऐसे तो हम लोग ऐसे ही थोड़ी सी ताकत लगा के गेंद लुढ़का दे तो ढनकती चली जाएगी, लेकिन नहीं। पृथ्वी पे बल होता है बेटा, घर्षण बल होता है। जैसे जैसे वो सरकती जाएगी, फिर नीचे से जो एक घर्षण बल लगता है ये भी इसको रोकता है। और रोकता है इसी कारण ये वस्तु जो होती है रुकती चली जाती। समझ गए? तो ये टॉपिक होता है, घर्षण बल भी कार्य करता है वस्तुओं के ऊपर।
तो इसीलिए गेंद रुक जाती है। अगर घर्षण बल काल न करता तो ऐसा संभव होता कि हम एक बार ऐसे गेंद को लुढ़का दें और वो गेंद लुढ़कती लुढ़कती इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका और फिर इंडिया आ जाती शायद। ठीक है, मैप के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, कि कहां से कहां जाती, लेकिन वो भ्रमण करती रहती, वो एक जगह स्थायी ना होती। और आप लोग आज सोच रहे होंगे सर आज हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि सर थोड़ा हिंदी में बोला करिए, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। बेटा इंग्लिश समझो, इंग्लिश इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस like era. If you can speak English in this era, then you have a special skill. In this era maybe everyone can speak English, but some are there who can't. So I just want to give a suggestion that if someone is there who are unable to speak in English, then just I am going to start a new class. मैं एक न्यू क्लास का आरंभ करने जा रहा हूं हमारे एक प्यारे से स्टडी गाइड चैनल पे, जिसमें आपको 30 डेज के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुझे मेरे सर ने सिखाया, मेरे एक बहुत प्रिय सर हैं ऐसे सर, उन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट किया, मैं सच्ची बता रहा हूं मेरा दिल एकदम से गदगद हो गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और हमारा एक चैनल स्टडी विद स्कूल है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, समझ गए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने न्यूटन चच्चा पे। तो न्यूटन चच्चा ने जड़त्व के नियम में क्या बताया कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो कहती है मैं गतिमान ही रहूंगी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो कहती है रुकी हुई ही रहूंगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जा। मेन शब्द है बेटा तुम्हारा बाहरी बल। बाहरी बल समझो, बाहरी बल। हमने मान लिया कि एक गेंद है, क्या है? गेंद है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो कहती है रुकी हुई ही रहूंगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जा। मेन शब्द है बेटा तुम्हारा बाहरी बल। बाहरी बल समझो, बाहरी बल। हमने मान लिया कि एक गेंद है, क्या है? गेंद है। ये गेंद इस धरती पर रुकी हुई है, तो ये गेंद धरती पर रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं, जब तक इस पर हम कोई बल ना लगाएं। हम जब इस पे बेटा बल लगाएंगे तो गेंद लुढ़कते 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 तो कहां तक जाएगी? जहां तक इस पे घर्षण बल कम से कम लगेगा वहां तक जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम देखेंगे कि ये गेंद एकदम से फिर से रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से हमने अपना बल लगाया और नीचे से धरती भी अपना बल लगा के, घर्षण बल लगा के गेंद को रोकने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार जिंदगी में भी हम लोग रोकने का बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं हम रुकने वाले नहीं है, बहुत ऊपर तक जाएंगे। जस्ट देखते रहिए और जलते रहिए देख देख कर। हम आपसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन बस देखते रहिए, बस इसके आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज्यादा। तो आते हैं अपने जड़त्व के नियम पे। तो जड़त्व के नियम की बेटा मैं थ्योरी बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। जड़त्व का नियम कहता है, न्यूटन साहब ने कहा कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, अथवा यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। अर्थात जो कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, लेकिन वह उसी अवस्था में कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे ही उस पर बाहरी बल लगाया जाएगा तुरंत ही उस पर उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो गतिमान में है, मैंने अपना हाथ लगा दिया, यहां से मैंने कोई गेंद लुढ़काया, इधर मैंने हाथ लगा दिया, वो रुक जाएगी। लेकिन अगर यहां पे एक गेंद रखी है, मैंने उसको लुढ़काया तो लुढ़कते लुढ़कते चली जाएगी। मतलब यहां पे स्थिर थी, मैंने हाथ लगा के उसको गतिमान कर दिया, और यहां से मैंने गतिमान करके ऐसे हाथ लगा के रोक दिया। यही नियम है न्यूटन का, कि कहते हैं कि जो गतिमान है वो गतिमान रहना चाहती है, लेकिन जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है। लेकिन इसके हम लोग इसको बदलते कैसे हैं? अपना बल लगा के। बल सबके पास होता है, बल का प्रयोग कीजिए, लोगों को जवाब दीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में। न्यूटन चच्चा के बारे में बहुत सारा पढ़ना है। आज तो मैं वीडियो बनाने चला है, मैंने सोचा जड़त्व के नियम में और जड़त्व के नियम को और पीछे कुछ जो हम पीछे भूल गए हैं कि न्यूटन कौन थे या कैसे थे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उसको थोड़ा आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं होप करता हूं कि आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहेंगे और आगे बात करते रहेंगे। हम लोग will meet you in next video. Just carry on our channel and we'll meet you in next video. Thank you for watching my video and subscribing me. We'll meet you in next class, guys and my students. Bye bye.